Open page number 32 in your science book. Birds. We know that a bird lay eggs in a nest and sits on them to keep them warm. हमें पता है कि बर्ड्स अंडे देती हैं और उनके ऊपर बैठकर उन्हें हीट प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि वो कुछ समय बाद मैच्योर होने के बाद हैच आउट होकर उसमें से बेबी बाहर आ जाता है. After some time the eggs hatch and baby bird come out, but within the egg the embryo goes through different stages of development before it is ready to hatch out. लेकिन हैच होने से पहले जो एम्ब्रियो होता है वो काफ़ी सारी स्टेजेस से गुजरता है, जैसे कि शॉर्ट रूप में आपको यहाँ दिखा रहे हैं इस साइकिल में देखिए. और इसका पूरा प्रोसेस है 21 डेज़ का, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पहले ये यॉक होता है, फिर उसके बाद इसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है, फिर वो किस तरीके से एक बर्ड चिक बनता है. एम्फीबियंस में भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अंडे देते हैं, एग ले करते हैं. एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स ले देयर एग्स इन लार्ज क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन्स इन वाटर. काफ़ी मात्रा में अंडे देते हैं जिन्हें कि स्पॉन्स कहते हैं. एन एग डेवलप इनटू अ फिश लाइक टेडपोल और लार्वा. एक एग डेवलप होने के बाद एक फ़िश जैसा बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. ये प्लांट के आसपास जो घूम रहे हैं ये टेडपोल्स हैं. अ टेडपोल हैज़ अ टेल लाइक अ फिश एंड ब्रीथ्स थ्रू गिल्स. जब एग डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं, तब उनमें गिल्स डेवलप हो जाते हैं और उनमें फ़िश की तरह से एक टेल होती है जो कि उन्हें पानी में रहने में हेल्प करती है. इट कीप्स ग्रोइंग एंड चेंजिंग इनटू अ मैच्योर फ्रॉग. और समय के साथ साथ ये एक मैच्योर फ्रॉग बन जाते हैं. इन द प्रोसेस इट डेवलप लेग्स एंड स्मॉल टीथ, लूजेज इट्स गिल्स एंड डेवलप्स लंग फॉर ब्रीदिंग. फिर इनमें जैसे ये मैच्योर फ्रॉग बन जाते हैं तो इनमें गिल्स की जगह पर फिर लंग्स डेवलप हो जाते हैं जिनके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं. फाइनली इट बिकम्स एन अडल्ट फ्रॉग. द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ टेडपोल इनटू एन अडल्ट फ्रॉग इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस. और क्या होता है ये? एक टैडपोल से एक अडल्ट फ्रॉग बनने का जो इनका प्रोसेस होता है वो पूरा होता है मेटामॉर्फोसिस. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश lay about thousands of eggs at a time, but only a few of hundreds survive, while most of them are eaten up by other big fish. मछलियाँ भी हज़ार की तादाद में अंडे देती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल हैं और वहाँ पर काफ़ी तरीके के जीव रहते हैं जो कि उन्हें खा जाते हैं, तो उनमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं. और बेबी फ़िश को कहते हैं फ्राई. अ बेबी फ़िश इज़ कॉल्ड फ्राई. Insects like housefly also lay eggs. They have 4 stages of development, while insects like cockroach have only 3 stages of development. हाउसफ्लाई भी अंडे देती है, कॉकरोच भी अंडे देते हैं, लेकिन हाउसफ्लाई की लाइफ स्टेज 4 होते हैं और कॉकरोच की लाइफ के लिए 3 स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के लिए. सो द लार्वा ऑफ कॉकरोच इज़ नोन एज निम्फ. An egg of butterfly or housefly develop into a worm like larva. पहले वो एक लार्वा बनते हैं, यानी कि कीड़े जैसे. A larva is called a caterpillar in the case of a butterfly and maggot in case of housefly. बटरफ्लाई का लार्वा कैटरपिलर कहलाता है और हाउसफ्लाई का लार्वा मैगॉट. द कैटरपिलर फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रोज. कैटरपिलर पत्तियां खाकर बढ़ती है, उसका डेवलपमेंट पत्तियां खाने से होता है. आफ्टर सम टाइम इट स्पिन्स अ कोकून अराउंड इटसेल्फ. और कुछ टाइम बाद ये अपने ऊपर एक कवर चढ़ा लेते हैं जिससे कहते हैं कोकून. इन दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा. इस स्टेज पर फिर कैटरपिलर को प्यूपा कहते हैं. लेटर व्हेन द प्यूपा ओपन्स एन अडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट इट. तो जब वो प्यूपा ओपन होता है, वो कोकून ओपन होता है, तो उसमें से बटरफ्लाई बाहर आती है. द मैगॉट फीड्स ऑन गार्बेज एंड देन क्रॉल्स टू अ कूल प्लेस. देयर इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ प्यूपा. द अडल्ट हाउस फ्लाई कम्स आउट ऑफ द प्यूपा. मक्खियाँ हमेशा गंदगी में ही पनपती हैं, सो वो वहीं ही डेवलप होकर मैगॉट से एक मैच्योर हाउस फ्लाई बन जाती हैं. जैसा कि आप यहाँ पर इनकी लाइफ साइकिल में देख भी सकते हैं कि ये देखिए कैसी दिख रही हैं. ये हाउस फ्लाई की लाइफ साइकिल है. ये एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है. कैसे ये पहले एक एग होते हैं,
फिर थोड़े टाइम बाद ये कैटरपिलर बनते हैं, फिर इनके ऊपर प्यूपा, फिर ये एक प्यूपा बन जाते हैं और फिर बटरफ्लाई।